नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा ने। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड के बाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डी आंसर होगा। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। बी आंसर होगा। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया इन्हें। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानों ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगान के बीच युद्ध हुआ था। मराठा नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। इसमें मराठा पराजित हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी साबित हुआ। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। वृहत ज्वार आते हैं किस स्थिति में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहत ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में स्थित है। दुर्लभ साइबेरियाई सारस कहाँ नियमित रूप से आया करते थे जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव पक्षी विहार जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। बी आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन जो है जैसलमेर में किया जाता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा। यह जो है ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। एशियाई काले भालू एवं हिंद तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताजमहल। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहां पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में, बिहार के गया में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 निर्वाचकों द्वारा। 1997 से पूर्व इसमें अनुसमर्थक की संख्या 10 थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50। मिनिमम 50 सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उपस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत जब्त कर ली जाती है। इसलिए आंसर जो है 1/6 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कपाट एक स्व-वित्त संस्था है जो किसके अधीन कार्य करती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के, बी आंसर होगा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ए आंसर होगा। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग होने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टीवी में जो है ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरणों में 3 पिनें होती हैं। ऊपर वाली पिन कुछ मोटी तथा निचली 2 पिनें एक जैसी होती हैं। मोटी वाली पिन का संबंध अर्थ से होता है, जबकि शेष 2 पिन में सामान्यतः दाएं वाले पिन का संपर्क जीवित कनेक्शन से और बाएं वाले का संबंध जो है उदासीन कनेक्शन से होता है। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ से संबद्ध होने से पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। इनमें से कौन सा जल में आसानी से घुलनशील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनिया। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्न में से किसकी उपस्थिति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसिन के साथ कैरोटीन। कैसिन एक प्रोटीन है जो कि दूध को सफेदी प्रदान करता है, यानी कि दूध का रंग सफेद जो है कैसिन के कारण होता है और दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट है, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ऊष्मा चालकता। निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। भूरा, हरा, लाल, पीला। इसमें जो विषम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरा। सूर्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, जिनका क्रम है विबग्योर, VIB, GYOR। उनमें हरा, लाल और पीला तो है, लेकिन भूरा नहीं है रंग। शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। निम्न में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। गोवा के चोआर द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21.54%। 28 सितंबर 2020 को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 3 अतिरिक्त शाखाओं को स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। निम्न में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है जहां की ये शाखाएं स्थापित की गई हैं? किन 3 जगहों पर स्थापित की गई हैं अतिरिक्त शाखा? वो 3 जगह है इम्फाल, चेन्नई और रांची। यानी कि जो शहर शामिल नहीं वो है जयपुर। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ये 3 तो अतिरिक्त शाखाएं स्थापित की गई हैं। इसके पहले इसकी 9 शाखाएं स्थापित हैं। वो 9 शाखाएं हैं चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, रायपुर, कोच्चि, गुवाहाटी और जम्मू में। NIA का हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020 में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, सी ऑप्शन, कांस्य पदक। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय संस्कृति के अध्ययन हेतु कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका आंसर होगा 16 सदस्यीय, सी ऑप्शन, 16 सदस्यीय। हाल ही में कौन सा एशियाई देश यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? इसका आंसर होगा भारत, सी ऑप्शन, भारत। 4 वर्ष के लिए 2021 से 25 के लिए भारत इसका सदस्य चुना गया है। और इसकी रेस में जो है भारत के साथ साथ चीन और अफगानिस्तान भी थे। फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने, बी ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं। ये इनकी 2020 में इस सीजन में 6ठी जीत है। दूसरे स्थान पर है वाल्टोरी बोटास, मर्सिडीज के हैं ये भी। और तीसरे स्थान पर अलेक्जेंडर एल्बोन, ये रेड बुल के रेसर हैं। निम्न में से कौन भारतीय नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। बाकी जो हैं 3, कोच्चि, विशाखापत्तनम और मुंबई, ये नौसेना कमान के मुख्यालय हैं।
कोच्चि दक्षिणी कमान का मुख्यालय है, विशाखापत्तनम पूर्वी कमान का और मुंबई पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा, सिनेगॉग। नेक्स्ट है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, सी ऑप्शन। इसकी स्थापना अगस्त 1957 में हुई थी। पूर्वी भारत के किस शहर का निर्माण मूलतः साक्ची के कामगारों के लिए किया गया था, जिसका वर्तमान नाम है जमशेदपुर? बी आंसर होगा। इसका नाम मूलतः साक्ची था। 1919 में टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा की स्मृति में इसका नाम जमशेदपुर किया गया। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए, अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा।
यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।